नमस्कार साथियों, आपको बता दूं कि सेक्शन 80C का फायदा आपको मिलता कब है और फायदा ज्यादा मिले उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और 80C में और कौन कौन से क्लॉज हैं, केवल LIC नहीं है मेरे भाई, उसके अलावा भी कौन से क्लॉज है और 80C के जरिए भी टैक्स प्लानिंग हो सकता है। आज के वीडियो में जानेंगे। फिर से बता दूं, 80C के जरिए टैक्स प्लानिंग भी हो सकता है, कमाई भी हो सकती है, 46,800 रुपए तक आपकी बचत भी हो सकती है। ये सारा चीज हो सकता है 80C के बारे में। टैक्स प्लानिंग की जानकारी आज डे 2 सेकंड टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। तो सबसे पहले बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है सेक्शन 80C। सबसे पहली बात, ये सबसे पॉपुलर डिडक्शन है। दूसरा, 46,800 रुपीज तक बचत कर सकता है। तीसरा, PF और LIC के अलावा भी दूसरे डिडक्शन शामिल है 80C में, जिसको प्लानिंग भी किया जा सकता है और जिसमें कमाई भी की जा सकती है। तो फिर सेक्शन 80C में कौन कौन सी चीजें शामिल है? सबसे पहला LIC, बिल्कुल सही बात है। PF एकदम सही है। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो भी सही है। ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम शामिल है। सुकन्या समृद्धि स्कीम शामिल है। NSS मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना, NSS नेशनल सेविंग स्कीम शामिल है। ट्यूशन फीस जो बच्चों का आप पटाते हैं, पे करते हैं, वो भी शामिल है। और इसके साथ में जो हाउसिंग लोन होता है वो आप पे करते हैं, उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होता है, राइट। तो फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिनारियो समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 12 लाख रुपए समझिए आपका सैलरी इनकम है, राइट। अब सेक्शन 80C में आपने 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तीसरा चीज, वो 1.5 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया। ये ELSS होता क्या है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम वो होता है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। और इक्विटी शेयर्स का जो एनुअल CAGR है, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR, वो 12% से 15% होता है। इसका मतलब क्या है? इसमें फायदा कैसे होता है? 3 फायदे हैं। सबसे पहला कि आपका टैक्स रिडक्शन 46,800 रुपीज का होगा। दूसरा चीज है कि आपका लगाया हुआ जो 1.5 लाख रुपए है वो 10 साल में 4,65,000, इसका मतलब 4,65,000 रुपीज हो जाने वाला है। और इसका मतलब ये भी है सर कि 12% की आपने कमाई भी कर ली, प्लस जो टैक्स डिडक्शन आपको मिला 3% और, इसका मतलब लगभग 15% का आपका इनकम हो गया उस इन्वेस्टमेंट पे। सोचिए ये कहां से मिलेगा? ये बहुत बड़ा इनकम होता है मेरे भाई। तो ऐसा वाला 80C का प्लानिंग अगर आपने किया, प्लानिंग करके करना पड़ेगा। सीधा मैंने बोला और उसमें डाल दिया, वैसा नहीं। आपको प्लान करना पड़ेगा। आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, आप किस चीज में कितना पैसा डालते हो, ये सारी चीजें हमारे सीरीज में एक के बाद एक हम बताने वाले हैं। 80C में मैक्सिमम फायदा इस वीडियो को देखकर आप जरूर लीजिएगा। तो मैं आपको आज 80C के बारे में 2 प्रैक्टिकल टिप, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूं। सबसे पहला प्रैक्टिकल टिप ये है कि अगर आपको ये पता है कि 1.5 लाख रुपए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है ELSS में एग्जांपल के लिए, तो फिर महीने का कितना होता है? 12,500 रुपए। 12,500 रुपए की SIP लगवा लीजिए ताकि आपको याद ना रखना पड़े कि मार्च के अंदर में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हर महीने पैसा चले जा रहा है, अपने आप उस अमाउंट का डिडक्शन आपको मिलेगा। वैसे भी उसके ऊपर जो इनकम मिलने वाला है वो भी मिलने वाला है। तो ईयर एंड रश आपका नहीं होगा अगर आप मंथली SIP कर लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है 80C के लिए कि आपको प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा रखना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी में भी रख लीजिए, मेल पे भी रख लीजिए, हार्ड कॉपी में भी रख लीजिए। ये 2 चीज आपको जरूरत क्यों है ये बता देता हूं। क्योंकि जब भी कभी कोई भी नोटिस आए, कोई भी स्क्रूटनी आए, हो सकता है स्क्रूटनी किसी और चीज के लिए आया होगा, लेकिन वो डिडक्शंस को भी चेक करेंगे और बोलेंगे भैया प्रूफ दिखाओ कि आपने ये वाला इन्वेस्टमेंट किया। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स का जब रिटर्न फाइलिंग होता है उसमें अपने मर्जी से सेल्फ डिक्लेरेशन करके डालने का अधिकार दिया गया है। तो मैक्सिमम नहीं, बहुत सारे लोग उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन करके जितना इन्वेस्ट किए नहीं रहते उससे ज्यादा अमाउंट भर देते हैं, जिसको टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था। तो वो टैक्स अवॉइडेंस हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करने के लिए भी वो प्रूफ मांगते हैं, इसलिए आप प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूर रखिए। तो दोस्तों, आपको ये 80C का रूल कैसा लगा, आपके काम का हुआ कि नहीं हुआ? थंब जरूर लगाइए, इसका मतलब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो, तीसरा वीडियो आपका इंतजार कर रहा है, वेट करिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।